अकेडमी सीपीआर यूट्यूब चैनल से जुड़े आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक अकेडमी सीपीआर में। दोस्तों मैं मनीष एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों आज की इस विषय में जो है हम लोग बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है और इस सूची में जो है भारत इतना नीचे क्यों चला गया है, यानी कि अभी ने जो भी पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी से नीचे क्यों चला गया। ठीक है, तो चलिए बिना समय को जो है गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों GHI सबसे पहले देखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है GHI। ठीक है, करंट का मामला है, आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो GHI का फुल फॉर्म जो होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, इस सूची में जो है भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पड़ोसी देश जो है अफगानिस्तान, उसको 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए बिना समय को जो है गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसका सबसे पहले हिंदी जानते हैं वैश्विक भूख सूचकांक जारी हुआ है। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, यानी कि मीडिया में ये खबर आई, तो विपक्षी पार्टियों ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोल करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस देश में जो है विपक्ष मजबूत नहीं है उस देश का जो है लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो मजबूत विपक्ष का होना भी काफ़ी आवश्यक होता है। तो चलिए बात करते हैं कि हम लोग की ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है, यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक जारी करने की शुरुआत 2006 में हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और वेल्ट हंगर लाइफ नामक एक जो जर्मन संस्था थी, स्वयंसेवी संस्था, इसने इन दोनों ने जो है 2006 से जो है इसकी शुरुआत की थी। इसका जो है मुख्य काम है कि कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और उसके बाद में जो है बाल मृत्यु दर, इन चारों चीज़ों पर ध्यान रख के जो है एक वैश्विक सूचकांक जारी करना भूख का, कि किस देश में जो है बच्चों के कुपोषित होने का या फिर उसे सही भोजन नहीं मिलने का शिकायत है, यानी कि किस में ज़्यादा है। अगर किसी देश का इस स्थान में, इस सूची में स्थान 0 है तो उसका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लेकिन किसी देश का मतलब 100 अगर है सूची में तो वो अच्छा नहीं है माना जाएगा। ठीक है, तो इसका लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है कि सभी देशों में जो है 2030 तक इस सभी का जो है 0 कर दिया जाए। मतलब सभी देशों की यह जो है लगभग 100 देशों की सूची जारी की जाती है, यह आंकड़ा लिया जाता है लगभग 100 देशों में। ठीक है, तो आप समझ गए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अपने पड़ोसी देश, यानी कि जो भी पड़ोसी देश हैं इन सभी से पीछे क्यों है। उसमें से एकमात्र देश है अफगानिस्तान, जिसे 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात और सबसे मतलब छोटी समझने वाली बात यह है कि किसी देश की जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो वहाँ पे भूखमरी भी ज़्यादा होगी और वहाँ की बच्चे का कुपोषण भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे बीमारी भी ज़्यादा होगी। और जिस देश की जनसंख्या में कमी होगी वहाँ पे सभी चीज़ें कम आएंगी। ठीक है, तो मुख्य बात यह है कि जनसंख्या अधिकता के कारण जो है भारत में मृत्यु दर, बाल बच्चों की कुपोषण होने की आवश्यकता, और उसके बाद में जो है जो भी मतलब समस्याएं हैं बच्चों के कुपोषण से संबंधी, यह ज़्यादा उत्पन्न होती है। और इन देशों की जो है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी देशों में जो है जनसंख्या कम है। तो कम है तो इन देशों में इस समस्या जो है कम है। तो यह बहुत ही छोटी समस्या समझने वाली है। जब भी पाकिस्तान में बाढ़ जैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आप सभी जानते हैं कि भारत जो है उसको अनाज से मदद करता है। जब भी आपदा, कोई गंभीर आपदा आती है नेपाल में, तो भारत जो है सहायता करता है नेपाल का। तो ये बहुत ही मतलब समझने वाली बात है कि ऐसे देश की सूची जो है ऊपर हो गई और भारत की स्थिति नीचे हो गई। तो ये कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं है। हालांकि ये जो भी है वो काफ़ी दुखद है। यहाँ भी भूखमरी भी 0 होनी चाहिए, भारत में भी इसका हम समर्थन नहीं करते हैं और ये काफ़ी निंदनीय है। सरकार चिंता करनी चाहिए कि इसमें सूची जो है भारत के ऊपर आए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।